दोस्तों, एक लड़की है और एक माँ, दोनों लोग जाते हैं प्रयागराज। 24 फरवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में नहाने के लिए जाते हैं और 2 दिन बाद 27 तारीख को वापस अपने घर दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पहुंचते ही बेटी माँ से कहती है, माँ से कहती है कि मैं अपने काम से कुछ जा रही हूँ। 27 तारीख को हमारी रैली है, शाम को मुझे पहुँचना है और 28 तारीख हो सकता है हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं हो पाए, तो उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि रैली है, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं या फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं, हम 28 तारीख की रैली करने के बाद वापस आ जाएंगे। माँ रहती थी दिल्ली में और बेटी रहती थी रोहतक में एक मंडल पड़ता है, उपमंडल सांपला, बस स्टैंड के पास में। वहाँ उनका एक पुराना मकान था विजयनगर में, जो कि बताया जाता है वो अपनी नानी के घर रहा करती थी और पुश्तैनी मकान था वहाँ उनका। अकेली रहती थी और जैसे ही घर पहुँचती हैं 27 तारीख शाम तक उनकी माँ रहती हैं संपर्क में, और 28 तारीख को जैसे ही फ़ोन लगाती हैं उनकी माँ, तो फ़ोन उठना बंद हो जाता है। दोस्तों, आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और छोटा सा कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी करना। दोस्तों, इतनी भयंकर कहानी है जिसको आप सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। एक नौजवान लड़की जिसकी महज उम्र है 22 वर्ष, 2020 में एक राहुल गांधी की पद यात्रा निकली थी, भारत यात्रा जोड़ो, इस तरीके से उन्होंने चलाया था 2020 में, और लेकिन कोरोना की वजह से वो बंद कर दी गई थी। उस समय एक लड़की उभर के आई थी, महज बहुत कम उम्र की लड़की थी, तो वो उनके साथ में आती है, उनके साथ उनकी रैलियों में शामिल होती है और राहुल गांधी के साथ में उनके फोटोग्राफ भी हैं, वीडियोज हैं। उनकी कांग्रेस की रैलियों में उसका जाना प्रारंभ हो जाता है। एक कांग्रेस की एक सदस्य बन जाती है, कार्यकर्ता बन जाती है। और जो वहाँ के हुड्डा हैं, उनकी पत्नी है आशा हुड्डा, उनकी बहुत ही करीबी थी राहुल गांधी के साथ में, और बड़े बड़े राजनेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ में उनकी उठक बैठक थी। यानी कि कांग्रेस की एक अच्छे कार्य पद पर उनको राहुल गांधी ने उनको बैठा दिया था। अब वही बेटी थी कि उसकी डेड बॉडी मिलती है सांपला के बस स्टैंड के पास में, वो भी सूटकेस के अंदर बंद, गले में चुन्नी लपटी हुई थी। और जैसे ही वहां पर सूटकेस मिलता है तो आसपास के लोग देखते हैं, उनको संदिग्ध लगता है तो पुलिस को सूचना करते हैं। पुलिस वहां आती है, सूटकेस को खोलती है, देखती है वहां एक लड़की की डेड बॉडी उसके अंदर बंद है और गले में चुन्नी डली हुई है। तो वहाँ फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है और उसके फोटो वायरल किए जाते हैं, संपर्क साधा जाता है। तो बड़ी मुश्किल से उनके परिवारजन तक पहुंचती है पुलिस, उनको दिखाया जाता है तो पहचान करते हैं कि हाँ उन्हीं की बेटी है, उन्हीं की बहन। अब बताया जाता है कि जो पिता हैं 14 साल पहले इनका भाई खत्म हुआ था, उसके 4 साल बाद इनके पिता भी खत्म हो गए थे। यानी कि माँ बेटी थी, माँ इनकी बीएसएफ में, इनके पिता थे उनकी जगह पे माँ को नौकरी मिल गई थी, तो वहीं पे कैंप में वो रहते थे। अब जो बेटी है इसका नाम हिमानी नासवाल है। तो ये बोलने में तेज थी और कांग्रेस की अच्छी कार्यकर्ता थी। कांग्रेस के साथ में उनकी रैलियों में शामिल हुआ करती थी, वो अच्छी कार्यकर्ता थी। अब उनकी माता को जब उनको बुलाया जाता है तो मीडिया के सामने जब आती है तो माता उनकी डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर देती है, क्योंकि उनको शक था जो पार्टी के लोग थे उनके पास मिलना आया करते थे, वो उस घर में जो पैतृक घर था उनका वहाँ अकेली रहा करती थी, तो उनका जो शक जा रहा है वो उन्हीं आपस में जा रहा है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस उन तक पहुंचने वाली है, वर्कआउट कर रही है, हो सकती है वो आज उनका नाम भी खोल दे, क्योंकि आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो सूटकेस पाया गया है वो उनका खुद का ही सूटकेस है। उनके भाई ने कहा है कि हमारे घर का ही सूटकेस है, यानी कि उनके घर में पहले से ही हत्यारे बैठे हुए थे और वहीं आके उनके गला दबाकर हत्या कर दी गई। या क्या काट रहा है, क्योंकि घर में अकेली लड़की थी, हो सकता है किसी के नेट डोल गई हो, क्या काट रहा है लेकिन चीज़ों ये तो जांच पड़ताल करने के बाद ही मालूम पड़ेगी। लेकिन बड़ी शर्मसार की बात है कि एक नौजवान बेटी होती है, वो भी अगर कार्यकर्ता है किसी पार्टी की, तो उसके साथ में उसके पार्टी के ही कार्यकर्ता या अन्य कोई उस पर आके गड़ा बैठते हैं। यानी कहीं बेटियां सेफ नहीं देश के अंदर, लोगों को मौका मिलता है वैसे ही झपट पड़ते हैं। ये
ऐसा एक उदाहरण नहीं है, 50 उदाहरण है देश के अंदर। लेकिन सरकार कितने भी कड़े कानून बना रही है, फिर भी उसके बावजूद लोग ऐसा कदम उठाते हैं। किस दिशा में लोग जा रहे हैं, कैसी मानसिकता लोगों की बन गई है कि जैसे ही इस तरीके की वारदातें देश में आती रहती हैं। लेकिन जो भी है, विपक्ष ने भी इसका मुद्दा उठाया है, और वहाँ जो सरकार है भाजपा की, वो भी इस पे ट्वीट करके, वहाँ के जो बीच हैं उन्होंने भी इस पे एसआईटी जांच बैठा दी गई है, जांच उन्हीं कमेटियां गठित कर दी गई हैं, और वो उन अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टीमें बाकायदा लगी हुई हो सकता है आज तारीख 3 हो रही है, 3 मार्च 2025, हो सकता है आज शाम तक वहाँ की पुलिस हरियाणा की इसको क्लियर कर दे कौन है इस बेटी के हत्यारे। ऐसे देश में बेटियों के साथ में कितना अत्याचार होता आया है, शुरू से होता आया है। कितनी भी पाबंदी, कितने कड़े कानून होने के बावजूद भी लोगों को भय नहीं। अगर भय होता तो शायद ऐसा कदम नहीं उठाते। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, देखते रहे हमारे साथ में। आगे कोई भी इसकी जानकारी हमें मिलती है तो अपने दूसरी वीडियो में हम आपको